नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीएस एकेडमी झुंझुनू और एसएसजी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर उदयपुर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। पिछले टॉपिक पे अपन ने अध्ययन किया था मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, जो अपन का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर का केस मेमोरी है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आज का अपन का टॉपिक रहेगा प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी हैं वो 4 प्रकार की होती हैं: केस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। ये 4 प्रकार की मेमोरी होती हैं, जिनमें आज अपन प्राइमरी मेमोरी के ऊपर चर्चा करेंगे। और प्राइमरी मेमोरी पर चर्चा करने से पहले एक सुविचार के साथ में क्लास अपन स्टार्ट करेंगे। अगर आप हार नहीं मानते हैं तो आपके पास एक और मौका होता है। हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हार मानना है वो असफलता इसलिए है क्योंकि जितने कदम आपने आगे बढ़ाए हैं, यदि उस आगे की कदम में आप बढ़ते गए तो आप अपनी लाइफ में सफल हो जाओगे। यदि आप उसमें सफल नहीं हुए और दूसरे सेक्टर में घुसोगे तो आपको बैक उतने ही कदम वापस चलना होगा। इससे तो अच्छा है कि आप और थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। चलो इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में अपन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, देखो मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और ये प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या भूमिका निभाती है। इस चीज के ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग है आपकी प्राइमरी मेमोरी। क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जैसे यूजर किसी भी प्रकार का आउटपुट लेना चाहेगा तो यूजर किसी भी प्रकार का कोई इनपुट देगा और वो इनपुट प्रोसेसर लेगा, तो प्रोसेसर क्या करेगा, परिणाम लेने के लिए किसी न किसी और चीज से डेटा उठाएगा। और वो डेटा किसके माध्यम से उठाएगा, वो उठाएगा कैश मेमोरी से। और यदि कैश मेमोरी में यदि वो डेटा नहीं मिला तो किस पे नियंत्रित करेगा, प्राइमरी मेमोरी को। इसका मतलब मेन इंपॉर्टेंट काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये प्राइमरी मेमोरी तब तक काम करती है जब आपके सिस्टम में पावर सप्लाई सही तरीके से हो रही है, अर्थात आपकी बिजली का जो पावर है वो ऑन है, तब तक आपके कंप्यूटर सिस्टम पे ये प्राइमरी मेमोरी काम करेगी। यदि पावर ऑफ हो गया तो आपके सिस्टम है वो वहीं पे डेटा को खो देगा। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई फाइल तैयार कर रहे हैं, यदि वो फाइल को आपने साथ साथ में सेव नहीं किया है और यदि आपके पावर ऑफ हो गया है, अर्थात लाइट का बटन है वो ऑफ हो गया, तो आपके डेटा है वो सारे के सारे करप्ट हो चुके हैं। वो डेटा आप नहीं ला सकते।
इस चीज से यदि बचना है तो आपको यूपीएस रखना पड़ेगा, लेकिन कई बार यूपीएस के अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि पावर जैसे ही ऑफ होता है तो झटके के कारण से कई बार आपका यूपीएस भी इलेक्ट्रिसिटी छोड़ देता है। तो जो डेटा आपने सेव नहीं किया वो डेटा हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगे। वो किसके कारण से होंगे? वो प्राइमरी मेमोरी में होंगे, क्योंकि जो आप जिस समय काम कर रहे थे वो डेटा कहां थे? प्राइमरी मेमोरी के अंदर थे, जिसके कारण से प्राइमरी मेमोरी ने अपने गुण खो दिए थे। ओके, अब देखिएगा प्राइमरी मेमोरी है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कहां पे लगी होती है, उसके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो यहां पे प्राइमरी मेमोरी है, वो नाम आता है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक इंटरनल भाग में लगी होती है, जो आपका नाम सुना है आपने मदरबोर्ड, नाम सुना आपने मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के ऊपर आपकी ये प्राइमरी मेमोरी काम करती है। अब देखिएगा अपन आगे डीपली चलते हैं तो आप लोगों ने नाम सुना है रैम और रोम, रैम और रोम। यहां पे मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी मेमोरी है वो दो प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है मेरे मित्रों? दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। देखो यहां पे मैं आपको बता दूं कि रैम का जो पूरा नाम होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अब देखिएगा कि रैम होती है वो कहां लगती है। रैम आपका जो कैबिनेट होता है, जो आप अपनी भाषा में जिसको सीपीयू बोल देते हैं, वो गलत है। सीपीयू अर्थात माइक्रो प्रोसेसर बहुत छोटी साइज का होता है, जबकि जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, और मदरबोर्ड के ऊपर ही तो आपका सीपीयू अर्थात माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, और मदरबोर्ड के ऊपर ही आपकी रैम और रोम लगी होती है। रैम और रोम कहां लगी होती है? मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। ओके, अब देखिएगा हम आपके सामने कि रैम है वो भी कई प्रकार की होती है। जैसे कि रैम वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो दो ही प्रकार की होती है, लेकिन यहां पे वो प्रकार न पढ़ करके अपन थोड़ा ये देख लेते हैं कि रैम और रोम के अंदर क्या क्या काम होता है, किस आधार पे ये कार्य करती है। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि यदि रैम आपके मदरबोर्ड से किसी भी प्रकार किसी भी तरीके से यदि कुछ पॉइंट भी यदि मूव हो जाए तो आपके सिस्टम की डिस्प्ले है वो वहीं पे समाप्त हो जाएगी, वो डिस्प्ले बंद हो जाएगी। किसके कारण से? रैम के कारण से। इसका मतलब रैम की भूमिका है वो सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजर को डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए भी रैम की सबसे बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि ग्राफिक्स को शो कौन करवाएगी? आपकी रैम करवाएगी। देखो मैं यहां पे बता दूं कि रैम को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी भी कहा जाता है। किसको? रैम को। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी। देखो कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है, तो कई स्टूडेंटों के दिमाग में यही आता है कि हार्ड डिस्क होती है। मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी होती है। इस हिसाब से यदि आंसर दे देते हैं तो वो उनका गलत हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे मेन मेमोरी है वो आपकी रैम होती है। कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य जो मेमोरी होती है वो आपकी क्या होती है? रैम होती है। और मैं साथ में आपको यह भी बता दूं कि रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैम को वोलेटाइल मेमोरी। अब देखो यहां पे अपन देखना चाहें कि वोलेटाइल को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो वोलेटाइल को हिंदी में कहा जाता है क्षण भर, कुछ पल। अर्थात इस रैम के अंदर डेटा संग्रहित रहते हैं तो वो कुछ पल के लिए स्टोर रहते हैं। कुछ पल डेटा स्टोर होते हैं किसके अंदर? रैम के अंदर। इसका मतलब मैं आपको यह भी बता दूं यहां पे कि रैम है वो सबसे अविश्वसनीय मेमोरी होती है। रैम है वो आपकी क्या होती है? सबसे अविश्वसनीय मेमोरी होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। और साथ में मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मेन मेमोरी भी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे अपन बढ़ते हैं तो रोम की तरफ बढ़ते हैं।
और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। देखो मैंने आपको कहा कि रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात ये क्या है, अविश्वसनीय मेमोरी, और भाग किसका है, प्राइमरी मेमोरी। अब मैं आगे बात करता हूं रोम की। तो रोम जो मेमोरी है वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो डेटा स्टोर होता है, जो डेटा संग्रहित रहता है, वो ज्यादा समय के लिए स्टोर रहता है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि रोम है वो आपकी विश्वसनीय मेमोरी है। देखो मैं ये तो पूर्णतः नहीं बोल सकता कि रोम है वो आपकी विश्वसनीय मेमोरी है, अर्थात यदि विश्वसनीय पूर्णतः विश्वसनीय होती तो मैं रोम के लिए क्या बोलता कि सेकेंडरी मेमोरी है, क्योंकि पूर्णतः विश्वसनीय तो कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी है। लेकिन रोम है वो आपकी पूर्णतः विश्वसनीय तो नहीं है, लेकिन रैम की अपेक्षा क्या है, रोम बेस्ट है। हाँ इतना बोल सकता हूं कि रैम की अपेक्षा रोम क्या है, विश्वसनीय है, क्योंकि रोम में कुछ समय के लिए डेटा क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। अब देखिएगा रैम क्यों नहीं स्टोर कर सकती, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि रैम तब तक काम करती है जब तक सिस्टम के अंदर पावर सप्लाई हो रही है। यदि पावर सप्लाई उसी टाइम पे ऑफ हो गई तो इसका मतलब मान लीजिएगा कि वो डेटा को खो चुकी है, यदि वो डेटा सेव नहीं किया है तो। अब देखिएगा आपके दिमाग में कि सर इसको याद कैसे किया जाए, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा शानदार तरीका है। मान लीजिएगा कुछ देर के लिए कि जो प्राइमरी मेमोरी है ये किसी एक व्यक्ति का नाम है, किसी एक ह्यूमन बीइंग, एक प्राणी का नाम है, उसके दो संतान है, एक का नाम क्या है, रैम, और दूसरी का क्या नाम है, रोम। एक का नाम क्या है, रैम, और दूसरी का नाम क्या है, रोम। देखो मैंने आपको यह कहा था कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, अविश्वसनीय मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, अविश्वसनीय मेमोरी। मैं आपको सबसे पहले यह बोलना चाहूं कि आप ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं करते। विचार कीजिएगा थोड़ी देर के लिए कि आप ऐसे कौन से व्यक्ति है जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं करते, जो विश्वास करने योग्य नहीं है। और विश्वास करने योग्य कौन सा नहीं है, विश्वास करने के लिए योग्य वो नहीं है जो क्या करता है, दिन में भी टल्ली रहता है और रात को भी टल्ली रहता है, मतलब पीने का काम करता है। और पीने के नाम से आप समझ गए होंगे कि भाई क्या पीता है, पानी पी सकता है या फिर जो भी आप समझा। इसका मतलब यदि प्राइमरी मेमोरी है वो अविश्वसनीय इसलिए होगी कि वो क्या रहती है, दिन में भी टल्ली और रात को भी टल्ली। इसकी दो संतान हुई, एक का नाम था रैम और दूसरे का क्या नाम है, रोम। अब आपको पता है इस चीज का कि यदि उसका पेरेंट्स ऐसा है तो उसकी संतान कैसी होगी। अब देखो कहीं यदि ये ऐसे कंडीशन के अंदर इसकी संतान है तो वो बिल्कुल ही खतरनाक होगी। इसका मतलब रैम है वो तो मैं यहां पे पहले ही बता चुका हूं कि रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब होता है कुछ पल, अर्थात यहां से सुना और उधर से निकाल दिया, कुछ भी संगठित नहीं कर सकता है, क्या, रैम नहीं कर सकता है। और ये भी बता दें कि ये क्या है, अविश्वसनीय मेमोरी। इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि प्राइमरी मेमोरी की दो संतान हुई, रैम और रोम। और रैम कैसी, जो मैं आपको बता चुका हूं कि रैम तो बिल्कुल ही अविश्वसनीय है, कोई विश्वास किया ही नहीं जा सकता। जबकि दूसरे जो संतान है वो है आपकी रोम, जो मैं आपको ये बता दूं कि संतान किसकी है, प्राइमरी मेमोरी के। कुछ गुण तो क्या रहेंगे इसके अंदर रहेंगे, इसका मतलब सारे के सारे गुण तो नहीं है, लेकिन कुछ गुण तो किसके आगे हैं, प्राइमरी मेमोरी के आगे। इसका मतलब मैं ये तो नहीं बोल सकता इसके लिए कि ये पूर्णतः विश्वसनीय है, पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि औलाद किसकी है, संतान किसकी है, प्राइमरी मेमोरी के। तो यहां पे रोम है वो विश्वसनीय तो नहीं है, लेकिन रैम की तुलना में, तुलना किसकी कर रहा हूं, रैम की कर रहा हूं, रैम की तुलना में रोम क्या है, बेस्ट है। इसका मतलब यहां पे रोम को क्या बता दिया मैंने, नॉन वोलेटाइल है। और मैं ये भी बोल सकता हूं रोम के लिए कि रोम है वो आपकी विश्वसनीय मेमोरी है। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, तो आपकी रैम है, जो रैम जो प्राइमरी मेमोरी की एक संतान है, तो ऐसे क्या हुआ यहाँ पे कि रैम के भी कुछ संतान पैदा होगी। अर्थात मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि रैम है वो दो प्रकार की होती है। रैम कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक का नाम होता है एस रैम,
एक का नाम क्या है एस रैम और दूसरी का नाम है डी रैम। एस रैम और डी रैम, इसका मतलब रैम की कितनी संतान पैदा हुई? दो। एक का क्या नाम था एस रैम और दूसरी का क्या नाम था डी रैम। मैं आपको बता चुका हूं कि रैम की स्थिति कैसी रही। रैम की स्थिति कैसी रही? अविश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, दिन में भी टल्ली रहती है और रात को भी टल्ली रहती है। रोम क्या है? विश्वसनीय। मैं ये तो नहीं बोल सकता ना पूर्णतः विश्वसनीय है। इसका मतलब ये क्या है, नाइट को टल्ली रहती है और दिन को सही रहती है। जैसे आपकी तरह कई आप में भी है ऐसे जो क्या करते हैं, नाइट को टल्ली रहते हैं और दिन में क्या करते हैं, इज्जतदारी के फॉर्म भरते रहते हैं। तो यहां पे रोम है वो क्या है, विश्वसनीय। किसकी तुलना में? रैम की तुलना में। अब देखिएगा यहां पे रैम की दो संतान पैदा हुई और रैम कैसी है आपको सबको पता है, तो इसकी संतान कैसी होने वाली? एस रैम और डी रैम। अब मैं देखो आगे बता दूं, एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का पूरा नाम क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का पूरा नाम होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखो मैं आपको बता दूं कि डायनामिक का मतलब होता है कि वो रैम कैसे चलती है, ऊपर नीचे चलती है, डायनामिक की तरह चलती है। इसका मतलब यदि ये डायनामिक की तरह चलती है तो श्योर मान लीजिएगा इस मेमोरी की जो क्वालिटी है, जो इसकी एक्यूरेसी है, जो कार्य करने की जो स्पीड है, वो क्या होगी, वीक होगी। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा। यदि आप एक सिस्टम के आगे जाके बैठे हो कार्य करने के लिए, आपका सिस्टम है जो आपका जो मॉनिटर है वो कार्य करने के लिए रेडी है। इसका मतलब कहने का मतलब है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम है वो रेडी है, आप इसको यूज में ले सकते हैं। आप उस सिस्टम के आगे बैठे, जैसे आप सिस्टम के आगे बैठोगे तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, उसके साथ में क्या करोगे? कईयों के दिमाग में आ रहा है पेंटिंग करूंगा, गेम खेलूंगा, प्रोग्रामिंग करूंगा। क्या करोगे? सबसे पहले आप सिस्टम को रिफ्रेश करोगे। करते हो नहीं करते हो? सिस्टम को रिफ्रेश करते हो, राइट क्लिक करोगे, रिफ्रेश, राइट क्लिक, रिफ्रेश। कईयों के तो काम यदि नहीं होता है तो वो राइट क्लिक रिफ्रेश, राइट क्लिक रिफ्रेश, क्योंकि उनकी क्या बन जाती है, हैबिट बन जाती है। क्यों? कारण क्या था? उसके पीछे रीजन ये था कि उसकी जो आगे की जो पीढ़ी थी, अर्थात उसके पूर्वज थे, उसके बड़े भाई थे, उसके पापा थे, उसकी मम्मी थी, बड़ी बहना थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये किया था सिस्टम के पहले राइट क्लिक रिफ्रेश, राइट क्लिक रिफ्रेश। क्यों किया था? क्योंकि जब पहले सिस्टम पर बैठ के काम करते थे, उस सिस्टम के अंदर जो रैम यूज में आती थी वो आपकी डी रैम आती थी। कौन सी रैम आती थी? डी रैम आती थी। क्योंकि डी रैम को मैं आपको बता दूं कि डी रैम को सबसे ज्यादा रिफ्रेश किया जाता है। पहले जो सिस्टम थे उसके अंदर क्या लगी हुई थी, डी रैम लगी हुई थी, और डी रैम को बार बार में रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती थी। वो अपनी हैबिट का बन गई। अपने क्या देखा था, बड़े भाई था या बड़ी बहना थी, उन्होंने क्या करते थे, बार बार में रिफ्रेश करते थे। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सी रैम थी, डी रैम थी, और डी रैम को बार बार में रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। जबकि वर्तमान समय के अंदर जो सिस्टम आप यूज में ले रहे हैं उस सिस्टम के अंदर डी रैम यूज में नहीं ली जाती। तो आप बार बार में उस सिस्टम को रिफ्रेश क्यों कर रहे हैं? बार बार उस सिस्टम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बार रिफ्रेश कर दिया, दो बार रिफ्रेश कर दिया। कई विद्वान तो ऐसे भी जिनको पता भी नहीं होगा कि रिफ्रेश करते क्यों। देखो, सिस्टम को रिफ्रेश इसलिए करते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर जितने भी फाइल्स रखे हुए हैं वो फाइल्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। इसके लिए रिफ्रेश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं राइट क्लिक रिफ्रेश, राइट क्लिक रिफ्रेश। ऐसे करेंगे तो इसका मतलब सिस्टम की फाइल बाहर उठ के नहीं आएंगी। सिस्टम में काम करोगे तब काम होगा ना, ऐसे तो ना राइट क्लिक रिफ्रेश करने से होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को बार बार में रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। और मैं आपको उदाहरण के तौर पे आपको समझा देता हूं, आगे देखिएगा। देखो, रैम किसकी औलाद है, किसकी संतान है? यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी की। अब यहाँ पे रैम की कितनी संतान होगी, एस रैम और डी रैम। मैं आपको बता दूं, यदि किसी भी पेरेंट्स की संतान यदि डायनेमिक की तरह चलती है, डायनामिक की तरह बोले तो ऊपर नीचे कहने का मतलब गलियों में यदि घूमती है, किसी की संतान यदि गलियों में घूमती है तो घर पे जाते शाम को क्या होता है, रिफ्रेश। अरे चांटे लगते हैं नहीं लगते, इसका मतलब रिफ्रेश हो जाते हैं और कल सुबह वो सही रास्ते पे जाता है।
यदि वो नहीं जाता है तो उसको क्या किया जाता है, बार बार में उसको क्या किया जाता है, रिफ्रेश किया जाता है। और उसके बाद में रिफ्रेश करने के बाद में डेली यदि रिफ्रेश किया तो वो क्या हो जाएगा, अपने मारवाड़ी भाषा में कहा जाए तो फिट्टा हो जाएगा। उसको कितना ही मारो फिटो कुछ भी करो, इसका मतलब वैसा वैसे रहेगा और डायनामिक चलता ही रहेगा, उसको बार बार में रिफ्रेश करने की आवश्यकता ही रहेगी। जबकि यहां पे मैं आपको बता दूं एसरेम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो बिल्कुल सीधी चलती है। तो मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को बार बार में रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, बार बार में रिफ्रेश करने की आवश्यकता, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को बार बार में रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप एनी टाइम पे लगे रहते हो क्योंकि आपके पूर्वजों से आपने सीखा है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, सिस्टम को 2 या 3 या 5 बार रिफ्रेश करोगे, फालतू में रिफ्रेश नहीं करोगे। यदि बार बार सिस्टम को रिफ्रेश करोगे तो ऐसा नहीं कि सिस्टम की फाइल वो आपके सामने, मुंह के सामने बाहर निकल के आ जाएगी। हाँ, काम करोगे तो आएगी। इसका मतलब जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसको बार बार में रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। पहले मैं चेतावनी दे देता हूं आपको। चलो ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखो यहां पे एसरेम कहानी समझ में आ रही है? यदि ये कहानी आपको पूरी की पूरी समझ में आ रही है तो अभी आप लाइक का बटन दबा दीजिएगा, ओके, और साथ में कमेंट देना ना भूलिएगा, ओके। देखो नेक्स्ट चलते हैं एसरेम की तरफ। क्या? एसरेम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के डेटा है वो आपके ट्रांजिस्टर में स्टोर होते हैं। किसमें स्टोर होते हैं? ट्रांजिस्टर के अंदर स्टोर होते हैं। एक डिवाइस होती है जो अपने पहले भी अध्ययन किया था, 3rd जनरेशन के अंदर आई थी, याद है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे वीडियो यदि पहले से जुड़े हुए बच्चे देख रहे हैं तो उनको याद है कि 3rd जनरेशन में मैंने आपको मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बताया था, ट्रांजिस्टर। और यहां पे मैं क्या बता रहा हूं, एसरेम के डेटा कहां स्टोर होते हैं? ट्रांजिस्टर में स्टोर होते हैं। क्यों? याद रख लेना कि एस के पास में कौन है? टी। और टी यदि किसके पास में है? ट्रांजिस्टर के पास में है। तो मेरे ख्याल से याद करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि एसरेम के डेटा कहां स्टोर होंगे? ट्रांजिस्टर के अंदर स्टोर होंगे। अब आगे चलिएगा, डी रैम के डेटा कहां स्टोर होंगे? तो सर आप ऐसे जैसे आपने बताया एस रैम के जो डेटा बताए हैं वैसे ही यदि आप ट्रांजिस्टर के एस रैम के डेटा ट्रांजिस्टर में बताए हैं तो ऐसे आप ऐसे बता दो ना, डी रैम के डेटा भी ऐसे स्टोर हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे। डी रैम के डेटा है वो कैपेसिटर में स्टोर होंगे। किसमें स्टोर होंगे? कैपेसिटर के अंदर स्टोर होंगे। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के डेटा कहां स्टोर होंगे? कैपेसिटर में, अर्थात सूक्ष्म कैपेसिटर होते हैं उसके अंदर स्टोर होंगे। तो यहां पे देखो डी के पास में कौन है? सी। और सी से क्या बनता है? कैपेसिटर बनता है। इसका मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के डेटा कहां स्टोर होंगे? सूक्ष्म कैपेसिटर के अंदर स्टोर होंगे। एक बार मैं आपको फिर से कहानी सुना देता हूं। यहां पे एक कोई पर्सन था, कोई व्यक्ति था, उसकी संतान कितनी थी? रैम और रोम। और रैम की कितनी संतान पैदा हुई? एस रैम और डी रैम। एस रैम और डी रैम के अंदर क्या था? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोले तो गलियों में घूमने वाले, और गलियों में घूमेगी तो बार बार में क्या करेंगे? रिफ्रेश करेंगे। जबकि एसरेम क्या करेगी? सीधी चलेगी, तो उसको बार बार में रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर मैं बता दूं कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसे चलेगी तो उसको कहां स्टोर करना पड़ेगा? सूक्ष्म कैपेसिटर के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। कैपेसिटर की बात आती है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करता हूं एसरेम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के डेटा कहां स्टोर होते हैं? ट्रांजिस्टर में। क्योंकि एसरेम क्या बहुत अच्छी सीधी जाती है, सीधी आती है। इसका मतलब बार बार में रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि सीधे जाते हो, सीधे आते हो, रस्ते जाते हो, रस्ते आते हो, तो आपको रिफ्रेश कौन करेगा? क्या घर वाले रिफ्रेश करेंगे? नहीं करेंगे। चलो आगे देखते हैं। रोम समझ में आ रहा है? रोम की बात करते हैं तो रोम भी आपकी प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है। किसका भाग है? प्राइमरी मेमोरी का। और मैं आपको पहले बता चुका हूं प्राइमरी मेमोरी कैसी। प्राइमरी मेमोरी अविश्वसनीय, क्योंकि कलंक लग चुका है। किस बात के लिए? दिन में भी टल्ली, रात को भी टल्ली। कौन? रैम। जबकि रोम नाइट को टल्ली रहती है, दिन में तो शरीफ बन के रहती है। चलो देखिएगा, देखो यहां पे रोम है वो आपकी अविश्वसनीय नहीं है, विश्वसनीय है। रोम क्या है? विश्वसनीय। तो मैं क्या बोल सकता हूं उसको इंग्लिश में? नॉन वोलेटाइल बोल सकता हूं। इसका मतलब रोम है आपकी वो क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रोम है, उसके भी 3 बच्चे पैदा होते हैं, अर्थात इसके कितनी संतान पैदा हुई? 3। रैम की कितनी थी? 2। और इसके कितनी है? 3। लेकिन रोम विश्वसनीय, यहां पे इज्जतदार है। अब देखिएगा रोम
कि 3 प्रकार हैं। एक का नाम आता है पीरोम। क्या नाम आता है? पीरोम। यहां पे मैं बता दूं आपको, पीरोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार लिया गया है। पीरोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट जो आपकी रोम आती है वो आती है ईपीरोम। ईपीरोम, ईपीरोम का नाम भी कई बार पूछ लिया गया है। विस्तृत रूप क्या है ईपीरोम का? तो इरेजिबल फ्रॉम रीड ओनली मेमोरी। इरेजिबल फ्रॉम रीड ओनली मेमोरी। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इस मेमोरी के डेटा आपके हाथों से नहीं मिटाया जा सकता। सूर्य से निकलने वाली जो पैरामैग्नेटिक किरणें होती हैं उनकी मदद से ईपीरोम के डेटा को इरेज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट ईपीरोम। ईपीरोम, और मैं आपको बता दूं ईपीरोम का पूरा नाम भी कई बार पूछ लिया गया, इलेक्ट्रॉनिक इरेजिबल फ्रॉम रीड ओनली मेमोरी। ये बिजली की सहायता से इसे मिटाया जा सकता है। इस मेमोरी को फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। चलो, आज की क्लास में कुछ समझ में आया? किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या करना चाहिए, समझ गए मेरे ख्याल से। बार बार मैं शायद मेरे ख्याल से नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, चलो ठीक है, नमस्कार।